मैं कह रहा हूँ आधी उम्र हमारी होगी है, 40 के ऊपर पड़ते हैं। मैं कह रहा हूँ किसी का बीपी ज़्यादा आएगा, किसी का शुगर होगा, कोई किस वजह से परेशान है, कोई किस उसमें आएगा। आप मेडिकल में फेल कर दिए जाओगे, आप सारे घर बैठा दिए जाओगे। तो सरकार की ये जो पॉलिसी है ना कौशल विकास, इसका हमें जमकर डट कर मुकाबला करना है और इसको बिल्कुल उखाड़ फेंकना है। सभी साथियों को मेरी अपील है, 25 दिन का यहाँ भी धरना लगाएं। इनकलाब जिंदाबाद, ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। ग्रामीण सफाई कर्मचारी नारे लगाते हुए इनकी समस्या सुनेंगे, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर आपका नाम? जी, मेरा नाम महेंद्र सिंह मांडोतिया है। आपकी मांग मुद्दे क्या है? आप किस विषय पर आए हो? मैं फरीदाबाद के ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का जिला अध्यक्ष हूँ और हमारे जो उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी से हमारी 20 फरवरी 2021 को जो वार्तालाप हुई, उस वार्तालाप में मुख्यमंत्री जी ने हमारी जो मांगों का समर्थन किया था और उन्होंने माना था कि आपकी मांगों का हम जल्दी से जल्दी लेटर भेजेंगे, लेकिन आज तक हमारी किसी भी मांग का जो लेटर तक नहीं आया। और हमारी जो मांग मुद्दे हैं, सबसे पहले कि हरियाणा ग्रामीण सफाई कर्मचारी हमारे फरीदाबाद से कि जो पक्के की है, जो सरकार विधानसभा में नया बिल पेश करके और नई नीति बना करके और उसे जो हमें ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को 15 साल हो गए, हमें पक्का किया जाए। और दूसरी मांग हमारी ये है कि जब तक ग्रामीण सफाई कर्मचारी पक्के ना हों, उसे कम से कम 24,000 रुपये वेतन दिया जाए ताकि वे अपना गुजारा कर सकें। और जो पंचायत के माध्यम से जो सामान दिया जाता है, उस पंचायत के माध्यम को ख़त्म करके ना कि उसे हमें सरकार के उस पर वो सामान दिया जाए, ताकि और जो हमें ये भत्ता दिया जाए कि जैसे दस्ताने हैं या हमारे कोई ग्लव्स है, उसके जो हमें पैसे दिए जाएं, 8,000 रुपये 7,000 जो भत्ता मिलता है वो दिया जाए, ताकि हमें वो सही समय पर हम अपने दस्ताने को पहन करके जो सफाई का काम कर सकें। और जो अगली मांग है हमारी कि सरकार हमें ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को कि जो हमारा वर्दी भत्ता मिलता है वो हमें चार जोड़ी वर्दी और 2 जोड़ी जूता दिए जाए और हमें 8,000 रुपये जो उसका भत्ता दिया जाए ग्रामीण सफाई कर्मचारी को, जो यूनिफॉर्म में हमें मिलना चाहिए। और ग्रामीण सफाई कर्मचारी को हमें जो 100 गज के प्लॉट दिए जाएं, ताकि क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं, सरकार का काम कर रहे हैं, हम इतना गंदा काम कर रहे हैं और जबकि हम गरीब तत्व के लोग हैं, हमारी इतनी कोई सैलरी नहीं होती, तो हमें 100 गज के वो प्लॉट भी दिए जाएं ताकि हम अपने बच्चों का और उस प्लॉट के साथ साथ उसका निर्माण के लिए हमें जो लोन दिए जाएं, ये भी हमारी एक मांग है। और जब सरकार की तरफ से आपको सरकारी कर्मचारी घोषित भी नहीं किया है और फिर भी आपके गांव में जैसे सारे गांवों को प्लॉट मिलते हैं सरकारी की तर्ज पे, वो आपको मिले हैं या नहीं मिले? नहीं जी, हमें अगर सरकार की तरफ से कोई प्लॉट मिलते तो हम आप ये मांग नहीं मांगते। और हमें जो दिवाली के समय पे जो बोनस दिया जाए और बोनस के साथ साथ में जो ऋण दिया जाता है गेहूँ लेने के लिए, वो भी दिया जाए। ये हमारी जो मांग है, जो स्टेट लेवल की हमारी जो ये सरकार की हमारे दुष्यंत साहब से ये मांगे हमने ज्ञापन दिया था, लेकिन आज तक इन मांगों पर कोई भी किसी तरीका का कोई जवाब नहीं आया, ना कोई लेटर आया, ना कोई सुनाई है। सर आपका नाम? मेरा नाम दिनेश है। आप आगामी आंदोलन के बारे में आप क्या बताना चाहोगे? आपकी क्या विषय है इस विषय पर? आगामी आंदोलन के बारे में हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी जो दुष्यंत चौटाला जी थे, पहले हमारे मंत्री थे पंचायत के, अब उनको हटा करके अब देवेंद्र बबली को बना दिया है पंचायत मंत्री। 13 मार्च को हमने एक प्रदर्शन किया था हरियाणा लेवल पर, उनको एक चेतावनी देने के लिए, उनको जगाने के लिए, नींद से जगाने के लिए
पहले राज्य कमेटी की तरफ से उनको लेटर दिए, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उसको लेकर के फिर हमने एक प्रदर्शन किया और वहाँ पर देवेंद्र बबली जी मिले ही नहीं, वो अपने ऑफिस को छोड़कर भाग गए वहाँ से। उनके भाई मिले, उनके भाई ने आकर के हमारी बात सुनी, उन्होंने आश्वासन दिया कि वे 20 मार्च को आपकी हम देवेंद्र बबली से मुलाकात करा देंगे, जो आपकी मांगे हैं, समस्याएं हैं, उनको लेकर के आप बातचीत कर लेना। लेकिन 20 मार्च को देवेंद्र बबली ने समय नहीं दिया, भाग गए वहाँ से। तो हमारे राज्य कमेटी ने ये फैसले लेते हुए, सब कर्मचारियों को लामबंद करते हुए फैसले लिए हैं कि ब्लॉकों से लेकर के और जिलों तक और राज्य कमेटी के जो फैसले हो चुके हैं हमारे 14 से लेकर के 13 जून से लेकर के और 17 जून तक हमारे ब्लॉकों पे प्रदर्शन होंगे, धरना चलेंगे 3 दिन, और उनको 3 दिन करते हुए जिला के प्रदर्शन होंगे 3 दिन का, और जिला से लेकर के फिर हमारा प्रदर्शन होगा राज्य कमेटी का। 2 दिवसीय हमारी वहाँ हड़ताल रहेगी, 2 दिन के लिए बैठेंगे पंचायत मंत्री के द्वारे पे। ये हमारे जो है फैसले हो चुके हैं राज्य कमेटी से। जब तक हमारी मांगों और समस्याओं का हमारा समाधान नहीं होगा, जब तक हम अपने आंदोलन करते रहेंगे और तेज करेंगे। आज सर आपका नाम? मेरा नाम राजू है, मैं ग्रामीण सफाई कर्मचारी तिगांव ब्लॉक का अध्यक्ष हूँ। हमारी जो लोकल मांगे हैं वो ये हैं कि सरकार से हमारी 17-18 जुलाई 2021 को एक मांग पत्र हमने दिया था कि गांव के जो सफाई कर्मचारी उनके औजारे के बारे में। तो सरकार ने चिट्ठी जारी कर दी पिछले साल, लेकिन पिछले साल चिट्ठी जारी करने के बावजूद भी हमारे ब्लॉक के कर्मचारियों को आज तक भी काम के औजार नहीं दिए गए। बार बार गांव के लोगों से, कर्मचारियों से झगड़ा हो रहा है कि भाई काम नहीं कर रहे। बार बार सरकार के द्वारा ये सफाई अभियान चलाया जा रहा है। तो मैं सरकार से बस यही बात पूछना चाहूँगा कि जब हमारे कर्मचारियों के पास औजार नहीं है तो वो कैसे सफाई अभियान को आगे बढ़ाएंगे। एक तरफ तो सरकार स्वच्छ भारत का अभियान चलाती है और दूसरी तरफ जो एक सफाई कर्मचारी इनके पास औजार नहीं है, तो किससे स्वच्छ भारत का सपना देखती है सरकार? हमारी BDO साहब से बात हुई थी, उन्होंने हमें 15 दिन का टाइम दिया था। हमने जब उन्हें चिट्ठी दिखाई सरकार की जो द्वारा जारी करी गई थी, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया, 15 दिन का हमें टाइम दिया गया कि हम आपके औजारों की व्यवस्था करेंगे। उसके बावजूद भी उन्होंने फिर 1 हफ्ते का फिर आगे टाइम बढ़ा दिया। आखिरकार जब हम लास्ट में BDO साहब से मिले तो उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया कि हमारे पास में आपके जो काम के जो औजार है उसका हमारे बजट नहीं है। तो ये सब हमारी लोकल मांग मुद्दे हैं। और हमारे एक ESI का बहुत बड़ा इशू है कि सरकार हमारे 2 साल से जो ESI काट रही है, लेकिन अभी तक हमारे ESI कार्ड जारी मतलब कार्ड नहीं बने हुए हैं, तो हमारे कर्मचारियों को फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। आपको इस ESI का लाभ नहीं मिल पा रहा है, इस पे आप अपनी पूरी बात विस्तार से बताएं। तो हम हमारी जो जिला कमेटी, हमारी जो राज्य कमेटी है, उसके द्वारा जो फैसला किया गया है वो ये है कि 13 जून से लेके और 17 जून तक हम 3 दिन ब्लॉक वाइज धरना लगाएंगे। उसके बाद में हम 14 जुलाई को हम DC साहब के वहाँ पे 2 दिन वहाँ पे धरना लगाएंगे। उसके बाद अगर हमारी समस्या को समाधान नहीं होता है तो हम 20 और 21 अगस्त को हम अगस्त में जाके हम जो पंचायत मंत्री है देवेंद्र बबली जी, उनके आवास पे हम धरना देंगे। 2 दिन का उधर धरना प्रदर्शन। सर देखो इन कर्मचारियों की कितनी बड़ी समस्या है। एक तो सरकार समय पे इन्हें सामान नहीं देती और ये बेचारे कितने, इनकी सैलरी भी समय समय पे नहीं मिलती और कर्मचारियों को काम करने का औजार भी नहीं मिलते। TV न्यूज़ के सभी दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।